दूसरा पार्ट भी ले लूं, मलिक जावेद बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद अभी भी सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, कुछ भी जमीन पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। मलिक जावेद क्या कहेंगे आप, क्यों आपको लगता है कि जुमला है, क्यों लगता है कि सिर्फ जो है वो चुनावी बजट है, इसके अलावा कुछ नहीं है? संजय जी सुन लीजिए, अब आपको हमने धैर्य से सुना, आप सुन लीजिए जी। निर्मला जी ने बजट पेश किया, अमृतकाल का बहुत नाम लिया, लेकिन अमृतकाल में ये केवल मित्रों का विकास कर रहे हैं। भाई साहब ने भी बात की पोर्ट की। आप विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए। अब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, तो फिर आप बीच में मत बोलिए, गलत तरीका है ना। वरिष्ठ है, देशवासी बोलिए, सुन लीजिए। मित्र नहीं है अडानी जिसने देश को डुबा दिया, मित्र नहीं है मोदी जी के। हमें मालूम था आप अडानी और अंबानी से ज्यादा सोच। तो पहले मेरा स्टेटमेंट पूरा हो जाने दीजिए, मतलब नहीं, आगे ड्रेल मत की, हाँ ड्रेल मत कीजिए, धैर्य से सुनिए। पहला मेरा यह था कि निर्मला जी ने कहा कि सब भारतीयों की डबल आय हो गई है, तो 142वें स्थान पे है हम 197 देशों की सूची में इनकम के क्षेत्र में। फिर उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दिया। अरे भाई, ये फ्री राशन कौन से कानून के अंतर्गत दिया गया? फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत दिया गया। मान लिया मैंने, आपने दिया, तो फिर 107 नंबर पे हम 121 देशों की सूची में भुखमरी में कैसे आ गए? तो ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम नियुक्तियां करेंगे शिक्षा में, स्कूल में 38,000। बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 11,000 पद खाली है, जो जिसमें आईआईएम भी आते हैं, आईआईएम भी आते हैं, आईआईटी भी आती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। उसमें आप क्यों नहीं नियुक्तियां करती हो? रेलवे की आपने बात की, रेलवे में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरते हो? सेना के शौर्य पर आप वोट मांगते हो, 1.5 लाख पद सेना में खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरते हो? रोजगार में युवाओं को इन्होंने ठेंगा दिखाया है, 42% युवा रोजगार मांग रहा था। और टैक्स की बात पे आ रहे हैं कि टैक्स में हमने मिडिल क्लास को राहत दी। किस बात की राहत दी? पेट्रोल डीजल कम किया, जीएसटी में कम किया, इनडायरेक्ट टैक्स कम किए, किसान को फर्टिलाइजर में कुछ कम किया, कोई राहत नहीं दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, वो ऐसा लगने लगता है जैसे सच बोल रहे हो। अमृतकाल, आप ये बताइए कितने लाख करोड़ का बजट पेश हुआ आज? बताइए कितने लाख करोड़ का बजट पेश हुआ आज? आप बोलिए, अपनी बात रख लीजिए जी जी, बता दीजिए आप, मैं बात रख लीजिए। चलिए, मैं बात रख रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कितने लाख करोड़ का बजट पेश हुआ संसद में, बता दीजिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए यहाँ पे। अभी 1 मिनट के लिए जब आपने बोला है, तो अभी पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख से इसको 5 साल में डबल करने की बात कही गई। इंडिया डबल हुई 2022 में, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 22 में डबल इनकम कर देंगे। एक बार जावेद भैया, अभी आपने बोला ना, अब सुन लीजिए। आपको ये भी जानकारी होगी कि इंडिया आज 5वां, देखिए आपने निगेटिव बोला, मैं थोड़ा पॉजिटिव बोल लेता हूं। आज इंडिया 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। आप हंसिए मत, से नहीं होगा। अडानी भी तीसरे नंबर के आदमी थे, आज 10 से बाहर हो गए। ऐसा ही गुब्बारा बनाया आपने। अडानी भी 3 नंबर के व्यक्ति थे अमीरी में, कैसे 10 से बाहर हो गए 4 दिन में? तो ऐसा ही गुब्बारा आपने बनाया, कभी भी फूट सकता है गुब्बारा। सुनिए, डिजिटल पेमेंट 126 लाख करोड़ का 2022 के साल में हुआ है। ये एक ऐतिहासिक सफलता है। 11.7 करोड़ टॉयलेट, 2.6 डिजिटल पेमेंट की बात की, मैं डिजिटल पेमेंट पे जवाब दे देता हूं। डिजिटल पेमेंट की आपने बात की है, डिजिटल पेमेंट पे जवाब सुन लीजिए मेरा। नोटबंदी से पहले मार्केट में 17 लाख करोड़ सर्कुलेशन था मार्केट में, आज 31 लाख करोड़ सर्कुलेशन है। तो कौन से डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हो आप? सारा तो पैसा लोगों ने निकाल के रख लिया है, बैंकें डूब रही, सारे शेयर मार्केट ब्लीड कर रहा है। 31 लाख करोड़ कैश में घूम रहा है देश में पैसा। आपने तो नोटबंदी से सबको डिजिटलाइज कर दिया था, तो कैसे बाहर आ गया पैसा? तो ये सब फर्जी आंकड़े देना बंद कीजिए। आपने संसद में भी बोलना शुरू कर दिया। यही कहा ना आपके